हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को ARC 3.8.0 में स्वागत है। आप लोगों को आज हम नंबर सिस्टम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण, इससे एक अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह हम अब धीरे धीरे कर पूरे सीरीज डालते रहेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाकर थोड़ा थोड़ा कर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। इसे बोलते हैं लाइन। इसे क्या बोलते हैं? लाइन, लाइन। इसे बोलते हैं लाइन, ठीक है। ठीक है, ये एक्स इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, ठीक है। इधर जाएगा प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ठीक है। उसके सम संख्या किसे कहते हैं, पहले ये जान लेंगे। वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 16, 18, 216, 20। देखिए इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, करके देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा देखते हैं, ठीक। चलिए विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए 17, 7, 5, 9, इसमें पूरा भाग नहीं लगता। ये सब एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताए अभाज्य संख्या। क्या अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, वह संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, अर्थात जिसका 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए कितना होगा, जैसे सबसे 2, उसके बाद 5, उसके बाद 5, 3, 5, 3, 5, 7। देखिए इसका गुणनखंड 1 हुआ और स्वयं हुआ, 1 और स्वयं, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 या स्वयं से जो डिवाइड होता है उसे हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो कोई बोल देगा सबसे छोटी, 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2। तो 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 97, 97, ठीक है। इस तरह लिखते रहिए, हम लोग मिटाते हैं। नहीं होगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। पॉज कर लिखते रहिए। उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य
संख्या क्या हो जाएगा 101। कितना हो जाएगा 101, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 997, 997 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम मिटाते हैं। चलिए कुछ ऐसे भी संख्या होते हैं जो लगते हैं तो अभाज्य संख्या मगर होते नहीं, ठीक है। ठीक, उसको हम चलिए देखते हैं। कुछ ऐसे भी संख्या होते हैं लगते हैं अभाज्य संख्या मगर होते हुए नहीं हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि 199। देखिए इसका फैक्टर 2 बहुत 3 है फैक्टर। इसको ऐसे कर सकते हैं 17 गुने 9, ठीक है। अच्छा, गलती है, ये गलती है। भाग दो तो 199 17 गुने 7 होगा, 17 गुने 7, ठीक है। जैसे कि 221 17 गुने 13, देखिए 437। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं जो NTPCR में और ग्रुप डी में क्वेश्चन ये सब पूछे गए, ठीक है। चलिए हम मिटाते हैं इसको भी। चलिए 1 से 25 तक अभाज्य संख्या होते हैं। कितना होते हैं 9। 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या 9 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है 6। 50 से 75 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है 6। चलिए लिख लिए होंगे, हम आपको विश्वास है कि आप लिख लिए होंगे। इसको भी मिटाते हैं, रख करते हैं, ठीक है। चलिए आप कितना तक लिखा चुके हैं आप 75 से 100 तक में अभाज्य संख्या होता है 4। तो टोटल कितना हो गया, कोई पूछेगा 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, कितने अभाज्य संख्या होता है, क्या बताएगा 25, ठीक है। 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं 25 होते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब कोई पूछेगा कि 1 से 125 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, कितने अभाज्य संख्या होता है, क्या बताइएगा आप लोग 30। 1 से 150 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, कितने होते हैं 150 35। चलिए आप कोई बोलेगा 1 से 200 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, उसको बताइएगा 46, ठीक है। आप लोग इतना ही याद कीजिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। इसको भी रफ करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।